26 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो, है किसी को कोई डाउट 26 में? ओके, 27 में किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। 28 में किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। 29 में? आपको कुछ डाउट है तो बोलिए। हैंड जो रेज किया आपने वो अलग चीज के लिए हैंड रेज करने के लिए बोला था मैंने, इसके में डाउट्स के लिए है कि लिए वो नहीं पता चल रहा है मुझे। 29 में डाउट नहीं किसी को? 30 में किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो आप, अगर आपको डाउट है तो यू डोंट रेज हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू टेल यस हमें इसमें डाउट है क्वेश्चन में, डायरेक्टली यू कैन टेल दैट। सर 30 नंबर का एक बार बताओ ना। 30, ओके। मोलर solubility in mole per liter of sparingly soluble salt mx4 is s। मोलर solubility जो दिया है मोल पर लीटर में sparingly soluble salt कौन सा? mx4, उसका s दिया है। तो corresponding solubility product ksp, ठीक है। s is given in terms of ksp by relation, ओके। तो देखिए अभी सपोज हमें इसके लिए चाहिए वाला mx4 दिया है हमें, ठीक है। mx4 तो रिवर्सिबली हमें क्या मिलेगा? देखो mx4 से m क्या मिलेगा हमें? यस, वहाँ पे सपोज m4 प्लस जो भी है और हमें 4x माइनस सपोज ऐसा मिला, ठीक है। mx4 जो है तो वो इक्वेशन मिला। हमें इसके लिए सोल्यूबिलिटी कितना दिया? यस, और इसके लिए कितना होगा? 4s। तो ksp कितना आएगा हमें? m4 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ, हमने देखा कि 4s का पावर 4, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से mx4 ही दिया था ना हमें? यस सर। ओके, तो फिर ये हो गया इस तरीके से। अभी देखो, अरे जस्ट मिनट, ये दूसरा ही खुल गया, जस्ट मिनट। हाँ, 4। तो अभी इस केस में देखिए के एस पी इज इक्वल टू फिर क्या आएगा हमारा? यस इंटू 4s का क्या रहेगा? पावर 4। तो यस इंटू एस रेस टू 4 तो हो गया, इंटू 4 का पावर 4 कितना होता है बोलो? हाउ मच इज पावर ऑफ 4 रेस टू 4? यस 56। कितना? 256। Yes, 256 s raised to 4. तो your KSP and S are related as 256 s raised to 4। अभी ऑप्शन क्या है वो देखने पड़ेंगे हमको, ऑप्शन के हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, ये KSP हो गया, S इज इक्वल टू चाहिए, ठीक है। तो यस हम लाएंगे उसको, S इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर? S इज इक्वल टू S रेस्ट टू 5 आना चाहिए इधर, 4 + 1 = 5, मैंने वो 4 लिख दिया, ठीक है। S रेस्ट टू 5 इज इक्वल टू KSP अपॉन 256। S इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? KSP अपॉन 256 होल पावर 1/5, समझे? होल पावर इज 1/5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो अभी इस टाइप का ऑप्शन, KSP अपॉन 256 रेस टू 1/5, डी आंसर, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बोलो? एनी अदर क्वेश्चंस? 30 हो गया, 29, 28, 27 में किसी को कुछ डाउट है? यस, बोलो जल्दी। और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को?
यस, आर यू एबल टू हेयर मी? अगर डाउट नहीं तो नो बोलो, कम से कम मुझे समझेगा तो सही। यस, आदित्य, आदित्य सातपुते। अरे क्लास चल रहा है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग सो गए क्या सब? यस नो कुछ तो बोलो, मुझे समझेगा कैसे? आपको डाउट है कि नहीं है, क्या करना है, कैसे समझेगा? नो सर। नो सर। हाँ तो बोलो ना, नो कि सो गए कि गूंगे हो गए सब लोग। 31 प्रॉब्लम, किसी को डाउट है कुछ? थर्टी टू, 33, 34, सर 35। 33 बताओ ना। Okay, 33. What is the equilibrium expression for the reaction? P4 plus 5O2 gas reversibly gives us P4O10. Okay. तो क्या पूछा है उन्होंने? एक्सप्रेशन फॉर दी केसी, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन केसी, सिंपल है, ठीक है। तो देखो P4O10 जो है उसको अभी हमने लिखना पड़ेगा। देखिए अभी क्या था रिएक्शन, बताओ क्या था अपना रिएक्शन? P4O10 मिल रहा था हमें, किससे मिल रहा था? यस, P4 plus 5O2। प्लस 5O2 से, ठीक है। P4O10 P4 प्लस 5O2 से। और क्या निकालना है इसके लिए? केसी निकालना है। तो केसी डायरेक्टली वैसे अगर देखते हैं हम लोग, P4O10 का एक्टिव मास अपॉन क्या आएगा, देखा कि O2 के एक्टिव मास का रेस्ट टू पावर 5 और P4। ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो, नहीं तो फिर हमें उसको डिराइव सर करना पर पड़ेगा। P4 और P4O10 सॉलिड में है ना? P4 सॉलिड में है क्या? दोनों भी रिएक्शन में दिया है वैसा, दिखाओ। यस सर। हाँ दोनों भी सॉलिड है, बस गैस हमें फिर यही लेना पड़ेगा 1/5, ये वाला 2 का रेस्ट टू 5, O2 रेस्ट टू 5, डी आंसर डायरेक्टली, बस खत्म हो गया। सॉलिड और लिक्विड हम कंसिडर नहीं करते उसके अंदर, ठीक है ना। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, बट लिक्विड अगर प्योर नहीं तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, सॉलिड भी अगर प्योर नहीं तो उसको कंसिडर किया जाता है, बट जनरली जो सॉलिड वगैरह दिया जाता है प्योर ही होते हैं, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करना होता। तो डी इज इक्वल टू के सी, लास्ट ऑप्शन फिर Kc is equals to 1/O2 raised to 5। समझा क्या? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 34 है, किसी को कुछ डाउट? 34, नो सर। ओके 35, नो। ओके 36, नहीं है किसी को? 37, नो सर। ओके 38 यस सर। है डाउट? इसमें डाउट है क्या 38 में? यस सर। यस सर। ओके, क्या है प्रॉब्लम? द solubility in water of a sparingly soluble salt AB2 is 1 into 10 raised to minus 5 mole per liter. Its solubility product will be, okay, इसको देखते हैं हम लोग। देखो अभी AB2 का solubility product, AB2 क्या देगा हमें रिवर्सिबली? इससे क्या मिलेगा? A2 प्लस प्लस 2B माइनस इसका यस, इसका 2S, तो KSP इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? यस इंटू 2S का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या मिलने वाला हमें? 4S क्यूब KSP। तो फिर ये सोलिबिलिटी दिया है हमें, रख दो सोलिबिलिटी का वैल्यू। कितना दिया है सोलिबिलिटी? 1 इंटू 10 रेज़ टू कितना दिया है? -5 ना, -5। हाँ का स्क्वायर। देखो 4 इंटू 10 रेज़ टू -15 होना चाहिए। देखो है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? तो सर 1 इंटू है। नहीं 4 इंटू भी है ना, ये क्या देखिए 4 इंटू 10 रेज़ टू -15 फर्स्ट ऑप्शन। सो एक्चुअली आंसर वो आया था, लेकिन सॉल्यूशन में वो सी वाला दिया है 1 इंटू 10 रेज़ टू 1 इंटू 10 -15। रेज़ टू -15 दिया है। Solubility in water of sparingly soluble salt AB2 is 1 into 10 raised to -5, its solubility product, नहीं वो गलत दिया है।
4 इंटू 10⁻⁻15 ही चाहिए। ये क्या देखो आपके सामने रखा ना, a2 प्लस साइन 2b माइनस 4s क्यूब, वही रहेगा। और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना, AB2 टाइप सॉल्ट का क्या है सोलिबिलिटी, हमें पता है KSP = 4s क्यूब। आपको लिख के भी दिया है ना मैंने फॉर्मूला, जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब। बराबर है ना? Yes, sir. आंसर इज फर्स्ट ओनली 4 इंटू 10⁻⁻15। बाय मिस्टेक ऑप्शन लिखते समय प्रिंट, वो प्रिंट करते समय प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ या आंसर के टाइम प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ पता नहीं, बट इट्स 4 इंटू 10⁻⁻15 ओनली, आंसर शुड बी दैट। और इस बुक में है कुछ मिस्टेक्स है इसके अंदर, ठीक है। यस। और 39, किसी को कुछ प्रॉब्लम है 39 में? No, sir. नहीं, ओके। 40 देखो, है किसी को कुछ प्रॉब्लम 40, क्वेश्चन नंबर 40 में? No, sir. नहीं है, ओके। हाँ, यस। 40 में है किसी को कुछ प्रॉब्लम कि नहीं है? नो सर। ओके। 41, Yes, sir. in which of the following reactions increase in the volume at constant temperature does not affect the number of moles at equilibrium? ठीक है। which of the following reactions increase in the volume, तो हमने की वॉल्यूम को इंक्रीज किया, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, एट इक्विलिब्रियम। जिसमें डेल्टा एम जी देखो, जीरो किसमें है देखो, डेल्टा एम जी पहले इसमें कितना है, 4 - 2 इज 2, ओके। सेकंड इसमें कितना है, 1 - 1.5 -हाफ, इसमें 1 - 2, दैट इज आंसर क्या दिया है, नन ऑफ दिस देना चाहिए उन्होंने, नन ऑफ दिस आंसर होगा, देखो चेक करो। None of this है, sir. हाँ वही है आंसर, नन ऑफ दिस। डेल्टा एन जी जीरो किसी में भी नहीं ना, ऊपर के तीनों तो जिसमें डेल्टा एन जी जीरो है तो उसमें कुछ अफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज हो या कुछ भी हो जाए, इट विल नॉट हैव एनी। बट ये तीनों में भी डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, इसलिए आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझा? समझा क्या Yes, सबको? sir. यस। नेक्स्ट देखो 42, 42 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? इसमें भी सेम लॉजिक, डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स, जिसका डेल्टा एन जी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले इसमें देखो डेल्टा एन जी जीरो है, सेकंड इसमें नहीं है, थर्ड इसमें भी नहीं है, एंड फोर्थ इसमें भी नहीं। आंसर इज फर्स्ट 42 का, ठीक है। Sir, पूरा रिलेशन कैसे लगा? डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग, प्रैक्टिकल डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, देखो। नहीं, पर वॉल्यूम को उससे कैसे पता चलेगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स अगर कांस्टेंट है, मोल अगर चेंज नहीं होते तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, या वॉल्यूम चेंज होने से उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मोल्स अगर कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, 22.4 मोलर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर मोल्स चेंज नहीं होते तो वॉल्यूम को कुछ चेंज करने का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मोल मतलब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो मोल्स के ऊपर कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो है, देखो वॉल्यूम एंड मोल्स आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर, तो ये रिलेशन कभी भी ये नहीं होने वाला, वायलेट नहीं होने वाला। 1 मोल इज गोइंग टू बी 22.4 लीटर ओनली। तो अगर वॉल्यूम, अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम मोल्स अगर चेंज नहीं होते तो वॉल्यूम भी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है, इस सेंस में इसमें। या अगर मोल वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर मोल के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ने वाला, वो रिएक्शन से दिख रहा है कि हमें मोल कांस्टेंट है। तो इसलिए जितने बस वॉल्यूम कम ज्यादा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? वॉल्यूम क्यों कम ज्यादा हो रहा है? मोल चेंज, मोल कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कैसे क्या पॉसिबल है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोला है उन्होंने, पहले प्रॉब्लम में नहीं क्या बोला था, कांस्टेंट टेम्परेचर। उनका अरेंजमेंट बदल रहा है इसलिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बदल रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर प्रोडक्ट के ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा,
रिएक्टेंट के ज्यादा थे तो एक्सपांशन होगा, बट मोल्स तो उतने ही है ना, डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब क्या है, मोल जितने रिएक्टेंट के थे उतने ही प्रोडक्ट के हैं, तो मोल चेंज नहीं हो रहा है, बट वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग है। समझ रहा है? आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? यस सर। वही, ठीक है। तो देखो ऐसा उस तरीके से तो मोल्स आर सेम, बट वॉल्यूम जैसे मोल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पीछे हम लोग देखते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे कोई क्लास में, वो क्या है कि अगर हमने वो नहीं बदल रहे हैं, बट वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कैसे? अगर पहले एक बेंच पे 2 बच रहे थे, अभी 3 बैठ जाएंगे, तो कुछ बेंचेस खाली भी हो जाएंगे, वो हो सकता है ना। बट मोल्स आर कांस्टेंट लाइक दैट इट इज देयर, चेंज इन वॉल्यूम necessarily it should not change moles provided that इक्विलिब्रिया है, इसका मतलब क्लोज कंटेनर में तो कुछ बाहर जा नहीं रहा, इसलिए मोल्स चेंज नहीं हो रहे रिएक्शन में, तो हमें दिखेगा कि उधर वॉल्यूम चेंज करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। समझा? Yes, sir. अच्छा ओके, नेक्स्ट देखिए 43, इसमें कुछ डाउट है किसी को? Okay. देखो इसमें है क्या किसी को कुछ नो डाउट? सर। नहीं है No, ना? sir. यस, RT रेस टू डेल्टा एन जी, सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखिए अभी 44 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir. ओके। No, sir. 45 में 45 में किसी को No, कुछ sir. प्रॉब्लम नहीं है? 46 में 45 में बोलो। नो सर। Yes, sir. No, sir. नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चैप्टर का सॉल्विंग भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सारा। ने इसके जेई के ज्यादा जितने भी क्वेश्चन थे 41 ईयर्स के, वो सारे कंप्लीट किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो होप सो सबने सॉल्व किए रहेंगे। होमवर्क मैंने दिया था, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, होमवर्क तो ग्रुप में किसी ने डाला नहीं है, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप पे डालिए, आज डाल दीजिए। इस 46 के 46 क्वेश्चन उसमें होने चाहिए, उसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे सब लोग होमवर्क अपना डालिए, ठीक है। सब लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ये जो 46 क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा। तो अभी मैं सोच रहा था कि नया चैप्टर चालू करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने पुराने जो चैप्टर्स हैं उनका ही हम क्या करेंगे, पुराने चैप्टर्स का सॉल्विंग हम लोग लेंगे। से हर एक बाकी जितने भी अपने चैप्टर हुए हैं, हर एक चैप्टर का हम क्या करेंगे, 41 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जो जो चैप्टर अपने हुए हैं उस चैप्टर का सॉल्विंग लेता हूँ मैं 41 ईयर। जैसे हमारा सॉलिड स्टेट हुआ है, सॉल्यूशंस हुआ है, और कौन सा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स भी हुआ है, थर्मोडायनामिक्स भी हुआ है, ठीक है। सर समझा सब? मुझे सर मुझे एक डाउट था हाँ। 41 ईयर्स में से। हम्म। एक क्वेश्चन है, मैं वो शेयर करूँ क्या फिर स्क्रीन? मेरे पास वो क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलेगा। करो शेयर जल्दी। सर जब तक आपका स्क्रीन रहेगा ना तब तक मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि वहाँ पे होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। अभी देखो, अभी करके देखो। सर होस्ट ने डिसेबल किया है, मतलब आप एबल करोगे तो हो सकता है। ओ ठीक है, जस्ट अभी करो शेयर, देखो जस्ट करो शेयर, अभी देखो।
किया सो क्या दिस शेयर? क्वेश्चन, हाँ हाँ एक मिनट, मैंने किया था। सो ये वाला क्वेश्चन। जस्ट मिनट, मुझे आंसर लिखने के लिए वो शेयर करना पड़ेगा वन नोट। जस्ट मिनट। जस्ट मैं गिवन लिख लेता हूँ। An aqueous solution contains an unknown concentration of Ba2 plus. Okay, Ba2 plus and 50 ml of 1 ml, 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 उसको ऐड किया हमने, ठीक है। अननोन कॉन्सेंट्रेशन है Ba2 प्लस का। BaSO4 जस्ट बिगिन टू प्रेसिपिटेट, BaSO4 फॉर्म होने लग जाता है। The final volume is 500 ml. The solubility product of BaSO4, okay, BaSO4 का solubility product कितना दिया हमें? 1 into 10 raised to minus 10. What is the original concentration of Ba2 plus? Okay, बहुत आसान है, ठीक है। देखो तो मैं शेयर डिसेबल कर, करूँ फिर? हाँ मैं डिसेबल शेयर, करूँ? मैंने शेयर किया तो तुम्हारा ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। देखो अभी दिख रहा है आपको आंसर मेरा स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. अभी देखो इसमें पेन किधर गया है? एक मिनट। हाँ अभी देखो क्या क्या दिया है हमें। गिवन लिख लेता हूँ पहले मैं। गिवन देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें Na2SO4 का क्या दिया है? 1 मोलार एंड 50 ml, ठीक है। मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन दिया 1 ml और वॉल्यूम दिया है 50 ml। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि देखिए 50 ml 1 मोलार सॉल्यूशन है। फिर BaSO4 जो है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। कितना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट BaSO4 का? 1 into 10 raised to minus 10, ठीक है। इससे Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? देखो इसमें KSP क्या है? 1 into 10 raised to minus 10 इज इक्वल टू Ba2 प्लस इंटू हम देखते हैं कि SO4 2 माइनस ये वाला आ गया, ठीक है। हमने देखा बट ये जो SO4 है वो किधर से आ रहा है? SO4 BaSO4 जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर SO4 किधर से आ रहा है? कहाँ से मिल रहा है SO4 हमें? BaSO4। Na2SO4 Na2SO4। हाँ Na2SO4 से। और उसका कॉन्सेंट्रेशन 50 ml का 1 मोलर है तो हमें 1 लीटर के लिए कितने चाहिए, ठीक है ना। 1000 ml के लिए कितना होगा? तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, 1 into 50 करो और इतना क्या 1000 into क्या करो? M करो डायरेक्टली। तो देखो कितना आएगा? M इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1 into 50 upon 1000, ठीक है। तो 50 into 50 upon 1000 आएगा तो वो कितना? 1/2 तो 0.5 मोलार। कितना हो गया वो? 0.5 मोलार। समझ में आ रहा है ना सबको? समझा कि नहीं? नहीं 0.5 नहीं, 1/20 हो रहा है। हाँ 0.05 होगा, 1/20 हो जाएगा ये, 1/20, ठीक है। 1/20 मतलब अभी क्या करना पड़ेगा? 0.05 करना पड़ेगा। तो ये मोलारिटी कितना आ गया? एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
तो देखो Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कितना मिला हमें 0.05 मोलार, ठीक है। तो फिर ये SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा SO4 2 माइनस का 0.05 मोलर, क्योंकि Na2SO4 से कितने SO4 मिलते हैं हमें, एक Na2SO4 एक। से एक ही मिलता है ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.05 मोलर। और बायो क्लास इसी क्लास में कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, सो याद रखिए। तो कुछ लोग जा रहे थे, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद वापस आना जरूर, क्योंकि बायो क्लास है, ठीक है। तो अभी देखिए SO4 2 माइनस कितना है 0.05 मोलर। तो इसमें अभी हमने ये लिखा, तो Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा वो निकालना है, इसका पता है हमें 0.05 मतलब 5 × 10⁻²। तो हमने कर दिया, उसको लिख दिया कि बी एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस, एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस क्या आएगा देखो, एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻10 अपॉन 5 इंटू, या 0.5 इंटू 10 क्या करते हैं हम लोग -1, तो 0.5 इंटू 1 2 हो गया, 10⁻1 ऊपर गया प्लस हो गया, तो कितना आएगा 2 × 10⁻9 मोलार। देखो ऐसा कुछ है क्या, Ba2 प्लस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यही दिया है क्या, आंसर चेक करो, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, पहले वो चेक करो, अगर है तो यही आंसर है क्या, देखो यस, है सर, तो दिस इज ऑप्शन है ये। ओके, तो फिर वही आंसर रहेगा 2 × 10⁻9 मोलार, ठीक है, समझा। यस सर। और किसी का ऐसा कुछ डाउट है जो इसमें नहीं है क्वेश्चन, बट आप शेयर कर सकते तो बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। एनी अदर डाउट, है किसी का कोई डाउट, थ्योरेटिकल भी चलेगा, या आप तक 46 में एक आधा क्वेश्चन छूट गया, आपको पहले नहीं था डाउट बट अभी है, पहले 20 में या पहले 25 में था, ऐसा कुछ है तो वो भी बताओ। है किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट 1 to 46 में, या आपके पास कुछ डाउट है? ओके, किसी ने लिख के भेजा, चैट में लिखा तो भी चलेगा, इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। यस सर। देखो इस यस पर सर। आगे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या था, गिवन हमें Na2SO4 दिया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, वॉल्यूम 50 ml। फिर KSP दिया था हमें Ba2SO4 का, ठीक है, BaSO4 का, वो कितना है 1 × 10⁻²। हमें KSP का फॉर्मूला पता है BaSO4 का, एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ SO4 2 माइनस। बट ये फॉर्म किधर से हुआ BaSO4, इसका Ba किधर से आ गया, Ba पहले से ही था उसमें, तो उसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। और SO4 किधर से मिल रहा है Na2SO4 से, तो Na2SO4 स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो Na2SO4 से जितना Na2SO4 है उतना ही क्या मिलेगा हमें, उससे SO4 मिलेगा। तो ये 1 मोलर है कॉन्सेंट्रेशन 50 ml का, बट हमें 1000 ml में कितना वो चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसका 1000 ml के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, कितना हो गया 0.05 मोलर, ठीक है, ऐसा बोले 1 लीटर में कितना है उसका 0.05 मोलर। फिर हमने इसका क्या किया, Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, हमें SO4 का पता चल गया, वो रख दिया, और हमें इसका KSP पता है वो रख दिया, तो हमें Ba2 प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, कितना है 2 × 10⁻9 मोलर। समझा क्या, समझा कि फास्ट हो गया बहुत, समझा ना कि नहीं, हैव यस अंडरस्टूड सर। दिस, समझा या नहीं? यस सर। ठीक है, सबको, किसने चैट में किसने पूछा था उनको समझा क्या, किसने पूछा था? अक्षदा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स? और किसी को कुछ डाउट है पूछो, 1 to 46 से आप तक जो भी है डाउट पूछो इस चैप्टर में जल्दी। है किसी को कुछ डाउट? नहीं है?
इस चैप्टर के ऊपर हम आज कौन सा डे, ट्यूसडे है शायद, तो वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट होगा। होप सो सब लोग सॉल्विंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस चैप्टर को थर्सडे को टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड। 31 ईयर्स आप सॉल्व कर लो, 41 मैंने सॉल्व करके दिया। फिंगर टिप्स करो, पहले का एक्सरसाइज करने से पहले एनसीईआरटी का अच्छे से थ्योरी पढ़ के उसका जो सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल करो, देन गो फॉर एलिन एक्सरसाइज। ये सारी चीजें कंप्लीट करके रखो, इसके ऊपर टेस्ट होगा वेडनेसडे को, ठीक है। और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। उसके 41 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखने वाले। तो अभी देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने उसका अभी पीडीएफ बनाया नहीं है, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ भी करता हूँ, एक फोटो निकाल के शेयर करता हूँ मैं, जस्ट मिनट। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव हम स्टार्ट करते हैं। तब तक किसी को कुछ डाउट है स्टडी से रिलेटेड या ये सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे, या मेंटरिंग से रिलेटेड, या इस चैप्टर का, तो पूछ सकते हैं, पूछो अगर है किसी को तो पूछो। एनीवन? No, sir. जी ठीक है, फिर जस्ट 1 मिनट। सर हाँ बोलो। अभी जो क्वेश्चन लिया उसमें फाइनल वॉल्यूम 500 मिली था ना? फाइनल वॉल्यूम हाँ 500 ml दिया है क्या? देखो तो कितना दिया है फाइनल वॉल्यूम। फिर अगर 500 ml दिया है तो फिर इसको हमें आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ml के लिए 1000 ml में 2 × 10⁻⁻⁻ मोलार। V2 इज फाइनल वॉल्यूम, यस V2 कितना दिया है 500 ml फाइनल वॉल्यूम। फिर उसको फिर ये भी ये मोलरिटी उसको फिर वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये M1 V1 ले लो, इसका कितना है 1 लीटर, उसको 500 ml ले लो और M कैलकुलेट करो, दैट विल गिव यू आंसर। समझे? समझे कि नहीं? देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये वाला क्या होगा 2 × 10⁻⁹ मोलार, तो ये किसके लिए 1000 के लिए है, और हमें 500 के लिए कितना है चाहिए, ठीक है 1000 मोलार के लिए यम ए जाएगा नीचे 500, तो 4 × 10⁻⁹ मोलार, 500 मोलार 500 ml के लिए ऐसा होगा, ठीक है। समझा? समझा कि नहीं? यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर ऑप्शन नहीं है वैसा उसमें। ऑप्शन नहीं, 4 × 10⁻⁹ 500 ml के लिए। No, sir. 2 × 10⁻⁹ है। फिर वही आना चाहिए अपना, 1 मिनट जस्ट लेट मी चेक। 1 × V1 हमारा कितना है 50 ml, तो ये 50 ml के लिए इतना था, हमने फिर 1000 ml के लिए उसको निकाला, तो इसको अगर हमने 500 किया तो 1/10 0.01, जस्ट मिनट, फिर से मैं सॉल्व करता हूँ उसको, फिर वही आना चाहिए बिट्टू, वो वाला देखो हमें क्या क्या दिया था 1 मोलार, और वॉल्यूम कितना दिया था 50 ml ना, इसका यस सर। Na2SO4। तो अभी अगर हमें 500 ml के लिए चाहिए तो 1 मोलार 550 ml है, तो मोलैरिटी इंटू हम 500 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/10 मोलार। मोलैरिटी नया कितना रहेगा 1/10, दैट इज 0.1 मोलार। ये वाला हमें वॉल्यूम मिला। फिर हमें BaSO4 के लिए 1 इंटू कितना दिया है उसका, KSP कितना दिया था 1 × 10⁻⁻10। 10। हाँ तो BaSO4 Ba2 प्लस तो SO4 2 माइनस, फिर हम देखेंगे उसका रख दिया वैल्यू हमने SO4 2 माइनस का,
10⁻⁻1 इधर जाएगा, 10⁻+1 हो जाएगा 10⁻⁹ और ऐसे तो सिर्फ 10⁻⁹ आ रहा है। फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे 1 × 10⁻⁹। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है सर। बट ये जो है 500 ml के लिए है, आपका जो सब कुछ आ रहा है 500 ml के लिए है। हमें इनिशियल पूछा है ना उन्होंने, जो इनिशियल वॉल्यूम है, तो इनिशियल के लिए हमने पहले जैसा किया वैसा ही करना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम पूछा है उन्होंने इसका Ba2+ का। जब इनिशियली कितना Ba2+ था उसमें रिएक्शन होने से पहले, उसमें क्या किया था हमने 50 ml ही ऐड किया था Na2SO4। तो उन दोनों को मिला के फिर 50 ml हो गया इसका मतलब टोटल वॉल्यूम 500 हो गया। तो इसका Ba2SO4 का वॉल्यूम कितना रहेगा फिर? Ba2SO4 का Ba का वॉल्यूम कितना था इनिशियल वॉल्यूम? देखो 2 × 10⁻⁹ हमने देखा कि ये वाला आंसर आया था हमारा 1 मोलार के लिए। तो लेट मी चेक फर्स्ट। हमने देखा कि Ba इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 550 ml के लिए कितना था 1 मोलार। तो 500 ml के लिए हमारा आ गया 0.1 मोलार इसका। फिर हमें Ba2+ का निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो अभी इससे KSP 1 × 10⁻⁻10 फिर Ba2+ आ गया हमारा इसके लिए 1000 के लिए इतना 2 × 10⁻⁹ into 1000 ml इज इक्वल्स टू 450 इंटू हमें मोलैरिटी चाहिए तो 450 से डिवाइड करेंगे हम लोग। वही आना चाहिए अपना पहला जो है वही सही है। देखो 2 × 10⁻⁹ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पूछा है, इसलिए उसी को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा हमें। SO4 वही एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? देखो 2 × 10⁻⁹ ही है क्या? चेक करो दिया क्या आंसर, चेक करो। यस यस सम, एक मिनट में चेक करके। हाँ देखो तो। सर आंसर दिया है 1.1 × 10⁻⁻⁹। 1.1 × 10⁻⁹। ठीक है, फिर देखो उसको फिर से सॉल्व करते हैं। Na SO4 2- का हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। वो किसके लिए, कितने ml के लिए हमें चाहिए? तो Na2SO4 का दिया था 1 मोलार, हमें 50 ml के लिए। फिर 1 × 50 अपॉन कितना करना पड़ेगा हमें? उसको 500 ml के लिए चाहिए हमें। तो कितना आएगा 10, दैट इज 1.1 आ गया ये वाला। ठीक है, फिर इसका 1 × 10⁻⁻10 किसका दिया था? Ba2+ इंटू एक्टिव मास ऑफ SO4 2-। तो 500 ml में कितना है? 0.1 है। 500 ml के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है SO4 का 10⁻⁻1 Ba2+। ठीक है, तो 1 × 10⁻⁻10 फिर ये गया 10⁻⁹ हो गया इधर Ba2+। ये किसमें आ गया हमारा? 500 ml में है। 500 ml के अंदर हमें चाहिए 490 में। तो कितना 10⁻⁹ इंटू 500 करो अपॉन 450 करो। देखो हाउ मच इट कम्स, दैट विल गिव यू आंसर Ba2+ का एक्टिव मास। देखो 500 अपॉन 450 करो, हाउ मच इट कम्स? 1.1 आएगा। देखो यस सर। so दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। उसको ऐसा करो, फिर समझा? ऐसा किया तो पहले क्या किया मैंने? SO4 का 500 ml के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया तो 0.1 मोलार आया। फिर उससे Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन 500 ml के लिए कैलकुलेट किया, बट V2 500 ml दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 है और इसमें Na2SO4 50 ml ऐड किया। इसका मतलब V1 कितना रहना चाहिए? 500 -
50, तो 450 रहना चाहिए Ba2+ का। ये जो Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था हमारा 1 × 10⁻⁹, ये 500 ml के लिए था, बट हमें इनिशियल पूछा है, मतलब 450 ml जब था उसका वॉल्यूम, उसके लिए कितना है वो पूछा है, तो वो कितना फिर वैसे कैलकुलेट किया हमने 10⁻⁹ 500 ml के लिए, तो 450 के लिए कितना, तो 450 से डिवाइड किया उसको, तो कितना आ गया 1.9 × 10⁻⁹, जो कि Ba2+, एक्टिव मास ऑफ Ba2+। समझा? यस सर। ओके, नेक्स्ट बोलो, और किसी को कुछ डाउट है? यस, है क्या किसी को कुछ डाउट? बोलो जल्दी। अब तक चैप्टर में पूरे ओके, किसी ने कुछ तो लिखा है चार्ट में, जस्ट मिनट। ठीक है, देखो क्या सर, हाउ टू चेक वेदर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक और स्ट्रांग? उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, वाटर में डालने के बाद कितना वो पूरा, अगर उसका अगर पूरा 100% डिसोशिएट होता है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर 100% से कम होता है, जितना जैसे Na2SO4 है, पूरे जितना Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही अगर हमें SO4 2- का मिलता है, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अगर सॉल्ट है तो एवरी सॉल्ट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बाकी सारे सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सॉल्ट में से दोनों में से कोई एक, एसिड या बेस या दोनों स्ट्रांग है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जनरली सॉल्ट को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, और एसिड अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल। समझा? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। ये दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? यस सर। जस्ट इसको डाउनलोड करता हूँ। अरे someone use this, just a minute. Went off. पॉइंट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। Went off spectrum. तो देखिए वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, जितने ज्यादा पार्टिकल उतना पॉइंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होता है। तो इथेनॉल के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 C2H5OH। बट उससे क्या मिलेगा हमें, आयंस कितने मिलेंगे C2H5OH से, उसका डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है क्या C2H5OH का, होगा कि नहीं होगा इसका डिसोसिएशन और डिसोसिएशन?
होगा। नहीं होगा, कितने आयन मिलेंगे इससे हमें? 2। दो। इसलिए इसका कितना, आरटी तो सब में सेम ही रहने वाला, तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना, बस हमें आईसी देखना है। जिसका आईसी अगर उनका इक्वल है तो इक्वल होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका नहीं, जिसका आईसी ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। इसके लिए कितना आ गया? आईसी 1। इसके लिए इथेनॉल के लिए। अभी नेक्स्ट देखो, आईसी जो है नेक्स्ट कौन सा दिया है हमें? नेक्स्ट कौन सा दिया है सब्सटेंस, बोलो जल्दी। Mg3PO4/2, ठीक है, वो दिया है। उसके लिए आयन्स कितने मिलने वाले हमें उससे? Mg3PO4/2 से यस कितने आयन मिलने वाले? अरे 3 Mg 2 PO4 कितना हो गया? 5। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है उसका? 0.1 मोलार, तो इसका हो गया 0.5। हमने देखा, जस्ट अ मिनट। हाँ सर, आप ज्वाइन हुए क्या? नहीं, मैंने मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाला है, वो ज्वाइन किसी से भी, किसी के से भी कर सकते हैं आप लॉगिन उसके ऊपर। मैं आपको होस्ट बना दूंगा डायरेक्टली, बस आप ज्वाइन हो जाओ। नहीं खत्म नहीं होगा। ओके, देखो अभी इसका कितना हो गया? 0.5 Mg3PO4/2 का। फिर KBr का कितना है? देखो KBr का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपको? KBr का कितना दिया है बोलो? 0.15 0.25 दिया है। 125। और इसके आयन कितने? 2, तो इसका कितना आ गया? 0.5। फिर इसका Na3PO4 का कितने आयन मिलेंगे हमें? कितने मिलेंगे Na3PO4? 4। 4 इंटू उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 पॉइंट कितना दिया है? आई थिंक सो 125। कितना आएगा? 0.5। और आप लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है। C2H5OH जो है वो क्या है? उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है क्या C2H5OH का? ये आयनिक कंपाउंड है, राजू सर, कंपाउंड है। हाँ यस सर, एक मिनट बस। मैं आ गया। यस, एक मिनट सर। ये इथेनॉल जो है वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? कोवैलेंट। कोवैलेंट। का डिसोसिएशन होने वाला नहीं, उससे हमें आयंस नहीं मिलने वाले। उसका आई इज गोइंग टू बी 1, तो ये कितना रहेगा? 0.5। तो सबका आईसी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सबका 0.5 आईसी? 0.5। 0.5। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सबका इक्वल रहेगा कि नहीं? रहेगा। यस सर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबका इक्वल है। तो देख के देखो सबका अलग अलग है बट लगता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इज इक्वल। तो कल हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन कोलिगेटिव को शुरुआत करेंगे। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करके आना, थ्योरी रिवाइज करके आना, कम लोग शुरुआत करेंगे इसको, ठीक है? समझा यस सबको? सर। ओके, अभी मैं నువ్వు हिम्मत డేటా सर సాయంత్రం बना దాకా देता हूँ। ఉండి చిన్న కోసం. थैंक यू सर। वेलकम। हरिनाथ सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नाउ यू कैन अच्छा। कंटिन्यू, आई विल लीव। अच्छा ठीक है. यस। ठीक है.